आज 28 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पेसी परिवार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऑन पेसी में सीखने के लिए बहुत चीज है और जिनको नहीं सीखना है तो कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जो करेंट सिनेरियो है उस पर हम बात करेंगे, जो करेंट सिचुएशन है। यहाँ पर मेजर शिफ्ट के बारे में मिस्टर एस ने बोला था कि बहुत सारे मेजर शिफ्ट होने वाले हैं। तो हमारे वेबसाइट में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। मे भी आपको हो सकता है आप ओएस में लॉगिन ना कर पाए, आपका ओ कनेक्ट में लॉगिन ना कर पाए, हो सकता है ओ मेल में आप लॉगिन ना कर पाए, हो सकता है ओ नेट आपका ओपन ना हो पाए, या हो सकता है वो फाउंडर आपका ओपन ना हो पाए। ऐसी विषम परिस्थितियां यहाँ पर आ सकती है। तो इसके लिए पहले से मिस्टर एस ने आगाह कर दिया है। क्यों किया है? कि चीजें बन रही है, जो हम लोग पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो चीजें बैकएंड पर चल रही हैं। इसलिए मिस्टर एस ने बोला था कि मेजर शिफ्टेड देयर, यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, तो ऐसे भाई से मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग मीटिंग सुनते नहीं है। मैं 360 का वेबिनार के बारे में भी बताया था, बहुत सारे लोग बताए, बहुत सारे लीडर बताए, बैक ऑफिस में आ चुका है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर मेजर शिफ्टेड के बारे में जो कहा गया है वो दर्शाता है कि ऑन पैसिव में बहुत बड़े बदलाव आने वाले टाइम में होने जा रहे हैं और समय समय पर आपको ओईएस में दिख सकता है। इसलिए आपको ज्यादा अधीर होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ज्यादा आपको मैसेज करना है किसी को, ना मेरे को ना दूसरे को। कहते हैं ना कि अगर कहीं दाग है तो दाग अच्छे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई चीजें अगर आपको खुल नहीं रही है, परेशान हो रहे हैं, तो वो अच्छे कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि चीजें हो रही है। आइए हम बात करें न्यू ओमेल और न्यू ओनेट के लिए। तो मैंने बताया था आपको न्यू ओमेल और न्यू ओनेट हमारा आ रहा है, और ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट हम लोग अभी यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये दिखाने के दांत है, खाने के दांत नहीं है। ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, ये सारा बीटा टेस्टर प्रोडक्ट है, यानी हम लोग उसको बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं। ये सेल आउट के लिए रेडी नहीं है। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो फुल फ्लेजर है। अभी ये फुल फ्लेजर प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बदलाव आएंगे। कई लोग बोलते थे सर वो नेट में हम कोई पोस्ट कर रहे हैं, कोई फोटो डाल रहे हैं, कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो क्यों होगा अपलोड? चूंकि बैकएंड पे काम चल रहा है। कई लोग बोल रहे हैं सर ओमेल में हमें मैसेज नहीं आ रहा है, या मैसेज हम भेज रहे हैं तो वो जा नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें उसी का पार्ट है, तो हमें घबराना नहीं है। मैं इतना जरूर बताता हूं, जब ओरिजिनल प्रोडक्ट आप देखेंगे ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये ऐसा था, हम लोग इसको ऐसा समझ रहे थे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ओ कनेक्ट में बहुत सारा डेटा इन्हांसमेंट होता है, डेटा कंज्यूम होता है। तो दोस्तों ये डेटा इसलिए कंज्यूम हो रहा है कि ये अभी भी डेस्कटॉप वर्जन ही है और हाई रेजोल्यूशन का प्रोडक्ट है। अभी पूरा फुल फ्लेजर मोबाइल वर्जन में नहीं आया है, और जब फुल वर्जन आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो आप जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल हैं दुनिया में वो भूल जाने वाले हैं दोस्तों। तो आने वाले टाइम में आप सारे प्रोडक्ट जब ओरिजिनल आएंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है, हम सभी ओईएस में देखने वाले हैं। हम सबको, आप सबको पता है कि हम सबके लिए न्यू ओईएस आने वाला है। उसमें ओ वेरीफाई आ जाएगा, न्यू ओ कनेक्ट आ जाएगा, न्यू ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम, ओ अकेडमी, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। मिस्टर एस ने कहा था कि हम यहाँ पर और भी कई प्रोडक्ट लाने वाले हैं, लेकिन वो पाइपलाइन में है, इसलिए कि वो कहते हैं
कि हम आपके जेब में जब तक हम पैसा नहीं डालेंगे तब तक हम कोई न्यू प्रोडक्ट आपको नहीं देंगे। इसलिए कि न्यू प्रोडक्ट आते ही वो सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय करना होगा, लेकिन हम वह तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक हम आपके जेब में पैसा नहीं डाल देंगे। इसके बाद ये प्रश्न बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि मिस्टर एस ने कहा था कि सारा अपडेट अब आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा, वीडियो के माध्यम से मिलेगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वो कहाँ पर मिलेगा ऐसा लोग पूछ रहे हैं, तो वो अभी तक उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, ना बैक ऑफिस में आया है, ना ओईएस में है, ना ओ फाउंडर के बैक ऑफिस में है, कहीं भी नहीं है, सोशल मीडिया कहीं भी नहीं है। आने वाले टाइम में वो हो सकता है, मुझे पूरा अनुमान है कि हमारे बैक ऑफिस में ही वो आएगा, और जैसे ही आएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा या आपको भी वो सूचना मिल जाएगी। बिलिंग एड्रेस को लेकर के बहुत सारे लोग सीरियस नहीं है। दोस्तों बिलिंग एड्रेस के बारे में मैं आपको कई दिनों से लगातार बोल रहा हूं। जब से बिलिंग एड्रेस आया है, आपको, हम सभी को जितना जल्दी हो सके वो बिलिंग एड्रेस को क्लियर करना है। अब उसे पता नहीं क्या करेगी कंपनी, हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जब वो टास्क में आया है तो हम लोगों का फर्ज है कि उसको जितना जल्दी से जल्दी बिलिंग एड्रेस को क्लियर करें, ताकि कंपनी का जो नेक्स्ट फेज है वो स्टार्ट हो सके। हम लोग बोलते हैं कंपनी विलंब कर रही है, हम लोग एक एड्रेस डालने में, अपना अपना घर का पता डालने में इतना समय लगा दिए। सोचिए इतना बड़ा प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लग रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने? आंख बंद करके सोचिए, आपका घर का पता डालना है साहब, तो आप इतने लोगों से पूछते चल रहे हैं मैं डालूं कि नहीं डालूं, मैं डालूं कि नहीं डालूं। अपना घर का पता डालना है, फिर भी लोग कंफ्यूज है। आप जहां पे रहते हैं वो पता डालना है, आप 1000 आदमी से पूछ रहे हैं, नाम भी डालना पड़ेगा क्या, उसमें जिला भी डालना पड़ेगा क्या, उसमें पोस्ट ऑफिस भी डालना पड़ेगा क्या, पिन कोड भी डालना पड़ेगा क्या। अरे भाई, आपका घर का पता जब ऑन पेसिव नहीं आया था तो क्या सबसे पूछते चलते थे कि हम घर का पता क्या डालें? सिंपल, आसान, आप जहां भी रहते हो भाई वही पता आपको डालना है। आपका नाम, गांव, पोस्ट ऑफिस, जिला, शहर, आपका पिन कोड, बस इतना ही तो डालना है। तो जितना जल्दी हो सके प्लीज प्लीज सब अपना अपना डाल दीजिए, ताकि जो कंपनी उसके माध्यम से क्या करने वाली है किसी को नहीं मालूम। जस्ट वो बिलिंग एड्रेस है, तो बस वो बिलिंग एड्रेस क्या वो है, हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। बस हम इतना जानते हैं कि कंपनी ने वो हम सबको टास्क दिया है, तो हमारा काम है कि उसको जितना जल्दी हो सके हम पूरा कर सके। वो कस्टमर और रिसेलर, फाउंडर सभी को भरना है। जिन्होंने पैकेज बाय किया है उनको भी, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी, स्पष्ट रूप से। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मोर इंफॉर्मेशन आने वाला है दोस्तों, बहुत सारे इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको कहाँ मिलेगा? किसी वेबिनार में, या आपको बैक ऑफिस में, ओईएस में, इन्हीं सब जगहों पर मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं मिस्टर एस को कि आने वाले टाइम में उन्होंने कहा है कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो वीडियो हर भाषा में आने वाला है दोस्तों। इसलिए कि मिस्टर एस को पता है कि कम्युनिकेशन गैप कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, वो मिस्टर एस को पता है। इसलिए वो, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अब जो भी अपडेट होगा मिस्टर एस देने वाले हैं, और वो वीडियो के माध्यम से देंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिस्टर एस इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबको इंग्लिश नहीं आता है, उनको हर भाषा में सुनाई दे, ऐसा कोई ना कोई वो जुगाड़ जरूर करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बादशाह मिस्टर एस पूरी दुनिया पर इंटरनेट पर राज करने जा रहे हैं, तो जरूर उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि सारा अपडेट वही उन्हीं के माध्यम से आएगा, तो जरूर कहीं ना कहीं वो भाषा पर जरूर ध्यान देंगे। और उन्होंने लास्ट में एक बात कही थी, सब लोगों ने सुना भी होगा, वी होप it will touch your heart
what we had to do for your advantage। ये शब्द उन्होंने कहा था अभी 360 के वेबिनार में। अगर हिंदी में समझे तो उन्होंने कहा था हमें उम्मीद है कि यह आपके दिल को छू लेगा कि हमें आपके लाभ के लिए क्या करना पड़ा है और अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। उन्होंने अंतिम संदेश दिया था, सभी ने, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो लास्ट मिस्टर एस का जो संदेश था। बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं कि इससे क्या मेरा लेना देना है। उन्होंने लास्ट 360 में मैसेज दिया था, नो मोर टाइम स्पेन बट इट विल बी क्विकर देन यू थिंक, बूम। वो जो मैसेज उन्होंने दिया था उसको आप लोगों ने ध्यान से समझा नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। उनका कहना था कि अब कोई समय अवधि नहीं मिलेगी आपको, लेकिन यह जल्दी होगा। और आप सोचिए कि कितना जल्दी होने वाला है। यानी वो बार बार जो समय देते थे हम लोगों को, वो अब समय नहीं मिलने वाला है, तारीख नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि हर बार तारीख और डेट दे करके वो फेल हुआ है। तो इस बार वो इस चीज को थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है और उन्होंने कहा है कि जो अभी चीजें होने वाली है वो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। तो हम थैंक करते हैं मिस्टर एस मुफारा को। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो चीजें हो रही है बहुत विलंब हो रही है। तो मैं एक चीज आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक पूछना चाहूंगा, आपने देखा है मैकेनिक को कोई चीज बनाते हुए? चाहे वो 4 व्हीलर का हो, 2 व्हीलर का हो या बड़े बड़े व्हीकल का हो, आपने कभी गैराज में बनते देखा है वो चीजों को? आप लोगों ने मिस्त्री को काम करते देखा है, मैकेनिक को? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस यस सर, यस लाउड एंड क्लियर है सर। हाँ, तो आप लोगों ने मैकेनिक को काम करते देखा होगा। मैकेनिक क्या करता है, वो गाड़ी को इंजन में काम करता है और एक डॉक्टर भी काम करता है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं बता दूं, एक डॉक्टर गए थे अपने गाड़ी का रिपेयरिंग कराने के लिए, कार खराब हो गया था। तो जब वो मैकेनिक के पास गए तो मैकेनिक जो है उनके इंजन का वो पार्ट्स कुछ था वो खोल करके और उसको ठीक करके बोला कि लीजिए अभी ये स्टार्ट हो गया। तो मैकेनिक ने बोला कि डॉक्टर साहब देखिए, मैं भी ये इंजन खोल करके जो इसका हार्ट होता है मैंने इसको खोल के ऑपरेशन कर दिया और देखिए ठीक हो गया। तो आप में और हम में कोई फर्क नहीं है, आप भी आदमी का हार्ट का ऑपरेशन करते हैं और हम भी गाड़ी का हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही हंसते हुए जवाब दिया कि बहुत अच्छा बात आपने बताई है कि आप भी एक डॉक्टर हैं, मैकेनिक हो और आप भी इंजन का काम खोल के आपने किया है, मैं भी हार्ट का काम खोल के करता हूं। फर्क दोनों में क्या है आज मैं बताता हूं। मैकेनिक किसी भी पुर्जे को खोलता कब है, जब गाड़ी बंद होती है, इंजन बंद होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिक जब उस इंजन का काम कर रहा होता है तो वो इंजन बंद करके वो इंजन को खोलता है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है तेजिंदर भाई, इंजन को बंद करके खोलता है कि जिंदा में खोलता है? जब सारा पार्ट्स चल रहा होता है, आपके हृदय के धड़कन चल रहे होते हैं, मशीन काम कर रहा होता है, यानी चालू मशीन में डॉक्टर काम करता है। सोचिए कितना क्रिटिकल है। तब उस मैकेनिक को एहसास हुआ कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब चालू मशीन में काम करते हैं और जो मैकेनिक है वो बंद मशीन में काम करता है। तो जब चालू होता है मशीन, उसके अंदर में काम करना बहुत क्रिटिकल है, बहुत जान भी जा सकती है। लेकिन मैकेनिक का क्या है, ये टूट गया दूसरा ला दो,
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रीटेक नहीं है। तो कमोबेश जो टेक्नोलॉजी है, जो एआई टेक्नोलॉजी है और जो पूरी दुनिया में काम हो रहा है और ऑन पेसिव में जो काम हो रहा है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ओईएस में जो बदलाव हो रहे हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ओईएस में चेंजेज हो रहे हैं। हमारे ओ कनेक्ट में भी बहुत सारे फीचर्स आए हैं, बदलाव आए हैं। तो क्या बंद करके ये बदलाव हो रहे हैं कि चालू में हो रहा है? हमारा ओईएस चालू है, हमारा ओ कनेक्ट चालू है, ओ मेल चालू है, ओ नेट चालू है, उसी में चालू में काम हो रहा है। तो कभी कभी बग्स आते हैं, कभी कभी बेहोश होना पड़ता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव आपको अलग तरीके से काम कर रही है। दोस्तों, समझने का फेर है। मैं आपको आसान शब्दों में आप समझ सके, इसलिए मैंने इस चीज को बताया कि क्यों विलंब हो जाती है। बहुत लोग बोलते हैं गूगल इतना जल्दी कर दिया, वो फलाना इतना जल्दी कर दिया, लेकिन आप चीजों को समझिए। आप टेक्नोलॉजी में हैं, आप यहाँ पर मजदूरी करने नहीं आए कि दिन भर काम किए शाम को मजदूरी चाहिए। तो समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आप क्या करने आए हैं। आप अपने दिमाग को बड़ा कीजिए, सोच को बड़ा कीजिए, सपने को बड़ा कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ऑन पैसिव हम सबके लिए, पूरे दुनिया के मानव जाति के लिए क्या करने वाली है। एक ऑन इन ऑन ऐसी कंपनी है ऑन पैसिव जो पूरे मानव जाति के लिए सोच रही है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर एक कड़ी और जुड़ता है, कहानी में ट्विस्ट है। क्या है? कल रात में मिस्टर मार्टी डिगामो और क्रिस जॉनसन का लाइव मीटिंग चल रहा था। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, उसमें देखा होगा। वहां पर वो ओब्लेस की बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि ओब्लेस कैसे पूरे दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। उन्होंने कहा कि ओब्लेस एक गैर लाभकारी मंच है जिसे दुनिया भर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने और उनसे जुड़ने में मदद करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें आपातकालीन आधार पर धन की आवश्यकता होगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजर्स, उपयोगकर्ता, दानदाताओं और कंपनियों से जुड़ सकते हैं जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। यानी लेने और देने वाले दोनों एक तरह से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मार्टी ने बोला कि सोचिए कितना बड़ा पावरफुल होने जा रहा है। उन्होंने एक चीज बात कही जो मुझे रात भर नींद नहीं आया। एक बात उन्होंने कहा, सोचिए अभी हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, किसी का ऑपरेशन है, कोई बीमार है, कोई कैंसर हो गया। अभी हम लोग भी उनको मदद करते हैं कम्युनिटी की तरफ से, कोई 50, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, ऐसा करके मदद करते हैं। लेकिन मार्टी ने बोला कि आपको क्या लगता है अभी कुछ ही दिनों में जब हम फुल फ्लेजर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे और ओब्लेस जब शुरू हो जाएगा तो दुनिया में किसी भी फाउंडर को एक पोर्टल बनाया जाएगा यहाँ पर। उन्होंने बताया, चूंकि आप सबको मालूम है कि क्रिस जॉनसन जो है ओब्लेस के ब्रांड एम्बेसडर है, मिस्टर एस ने भी बोला था। तो उन्होंने उस बात को बोला था कि अभी अगर किसी को जरूरत पड़ेगा तो अगर वो पोर्टल पे डाल देगा जस्ट लाइक कि मुझे इतने रुपयों की जरूरत है, और अगर $1 भी लोगों ने दान कर दिया, एक कॉइन भी दान कर दिया, एक रुपया दान कर दिया, मात्र 10 लाख लोगों ने, तो कहानी समझ सकते हैं कितना खतरनाक हो जाएगा। $10 लाख कितना सेकंड लगेगा, मिनट लगेगा, उस आदमी के पास पहुंच जाएगा। तो हम लोग भी अपने कम्युनिटी में मदद करने वाले हैं। हम लोगों को अब कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने रात में बताया इस चीज को कि कितना बड़ा चीज होने जा रहा है। ऑन पैसिव में हालांकि किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ गया तो यहाँ सेकेंडों में हम लोग, अगर 14 लाख लोग हैं, अगर एक रुपया भी दे दिए, $1, एक कॉइन, तो सामने वाले को 14 लाख कॉइन चला गया। तो समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति, परिस्थिति, इतिहास, भूगोल
1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा पावरफुल हमारा ओब्लेस है। इसकी वो महिमा बता रहे थे कि इनकी कुछ विशेषताएं भी है। मार्टी ने कहा कि ग्लोबल कनेक्टिविटी हम इससे कर सकते हैं, ग्लोबल हम ओब्लेस कर सकते हैं। ओब्लेस दुनिया भर के लोगों को जोड़ने में सक्षम है, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति विभिन्न देशों के दानदाताओं और संगठनों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बहुमुद्रा समर्थन से भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अलग अलग करेंसी, उसका भी हम समर्थन करते हैं ओब्लेस में। यह मंच विभिन्न मुद्राओं को धन इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय दान और वित्तीय सहायता आसान हो जाती है। एक क्राउड फंडिंग के रूप में काम करता है। आपातकालीन सहायता, आपात स्थिति में तेजी से धन प्राप्त करने के लिए यह एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जहां उपयोगकर्ता सीधे दानदाताओं से जुड़ सकते हैं। समुदाय आधारित सहयोग, ओब्लेस समुदाय को एक साथ लाता है, जिससे लोग विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो चूंकि उन्होंने एक पीपीटी दिखाया था मिस्टर मार्टी डिगामो ने, उसी से मैं बात कर रहा हूं। प्रभावशाली जागरूकता भी हम इससे बढ़ा सकते हैं। इसका मिशन प्रभावशाली निवेश पैदा करने वाले उपकरणों और सर्वोत्तम क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक जागरूकता हम पैदा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्रिस ने बोला कि ओब्लेस का क्या मिशन है, तो हम प्रभावशाली निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे उपकरण प्रदान करना हम लोग चाहेंगे जो प्रभावशाली निवेश को प्रोत्साहित कर सके। उन्होंने बोला कि वैश्विक जागरूकता भी हम बढ़ा सकते हैं। एक मजबूत क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा के बारे में हम जागरूक कर सकते हैं पूरी दुनिया को। और अगर मापदंड की बात करें ओब्लेस का, तो विभिन्न मापदंडों के आधार पर यूजर को जोड़ने में सक्षम है, जिसमें शामिल है समय सीमा भी रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर कहीं भूकंप आ गया तो 4 साल के बाद उनको मदद मिल रहा है। ऐसा भी होता है ना कि कहीं भूकंप आया तो उनके मदद के लिए 6 महीना लग गया, 1 साल लग गया, तो मदद दे के क्या करेंगे, फिर वो उसमें फिर घोटाला हो जाता है। आपने देखा होगा कि कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो लोग मदद करते हैं उसमें। तो जब हम लोग मदद करते हैं तो वहां समय सीमा नहीं होता है, जब त्वरित वहां पर मदद पहुंचाया जा सके। तो इसका ध्यान विशेष करके ओब्लेस में रखा गया है कि हम समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे ताकि क्विक मदद मिल सके। $1 14,27,000 लोग दिए, $14,27,000 अगर किसी देश को जाएगा, किसी संस्था को जाएगा, तो सोचिए उसका काया पलट होगा कि नहीं होगा तुरंत, जो किसी देश की भी सरकार नहीं कर पाएगी। इतना फास्ट हम लोग ओब्लेस के माध्यम से काम करने वाले हैं। हम इसे बड़ा आकार दे सकते हैं, छोटा आकार में भी कर सकते हैं, देश विदेश कहीं भी हम भेज सकते हैं। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी हम यहाँ पर लोगों की मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ओब्लेस एक ऐसा मंच है जो न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक जागरूकता और सहयोग को भी बढ़ावा देगा। दोस्तों, तो बहुत बड़ा हमारा ये प्लेटफॉर्म होने जा रहा है ओब्लेस, जो मार्टिन और क्रिस ने रात में लाइव में बताया था। उन्होंने पीपीटी शेयर किया था और मैंने उस पीपीटी को ही यहाँ पर आप सबके समक्ष रखा है। मैं अपने शब्द से कुछ नहीं बोला हूं, तो ये देखने से मिलेगा आपको। और लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो 360 वेबिनार में जो ऐश चाहते थे, क्या चाहते हैं, उसको हम एक बार फिर से समझ सकते हैं। दोस्तों, वे आने वाले दिनों में अन्य भुगतान प्रोसेसर का भी प्रशिक्षण करेंगे। अभी ये चलेगा, लेकिन काम बंद नहीं है, काम कोई बंद नहीं है, ये सारा काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रशिक्षण होते रहेगा साल 2 साल 5 साल, नो। हम लोगों को भी अब यहाँ पर कमीशन बोनस कैसे आए उसका भी प्रशिक्षण तुरंत शुरू होने वाला है। यह एक छोटी विंडो होगी,
जैसा कि उन्होंने कुछ दिन पहले आजमाया था 2-3 दिन का कार्ड पेमेंट, ऐसा 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 1 दिन का ऐसा ये रहेगा। कार्ड से भुगतान काम करेगा, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक वो कनेक्ट का भुगतान नहीं किया है स्पष्ट रूप से। अब जो आने वाला है उसे वही लोग भुगतान कर पाएंगे जिन्होंने वो कनेक्ट परचेज नहीं किया है, चाहे वो फाउंडर हो या कस्टमर हो। इसलिए भले ही आपको अपने मार्केट प्लेस में यह विकल्प दिखाई दे कि आप सदस्यता को नवीनीकृत नहीं कर सकते हैं, यानी आप फिर से आप जिन्होंने पहले पैकेज बाई कर लिया है वो अब उस सिस्टम को उपयोग नहीं कर पाएंगे, यानी आप रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे, आप वो कनेक्ट परचेज नहीं कर पाएंगे। यह केवल नए लोगों के लिए, और वो फिर भी कीमत में छूट दे रहे हैं, अभी भी वो $92 में है। वो कस्टमर के लिए भी फाउंडर के लिए भी जो छूट है वो सबके लिए भी चलेगा, जब तक कि वो हमारे और आपके वैलेट में पैसा नहीं डाल देते। कमीशन बोनस पेंडिंग वैलेट नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहेगा। ये उदार प्रवृत्ति है मिस्टर एस मुफारा का। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सभी पेशेंस बनाए रखें जब तक एस हमें यह न बता दे कि वह अपने लघु सूचना वीडियो के माध्यम से हम सबको सूचना देंगे। तब तक हम लोगों को पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। दोस्तों, वो आ रहा है, वो धड़कन आप समझने का प्रयास कीजिए, वो वाइब्रेशन आप समझने का, महसूस करने का प्रयास कीजिए, वो आ रहा है। समय का कोई लेना देना नहीं है, कितना समय लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी ये सारी चीजें होने वाली है। तो बिल्कुल धीरज धैर्य रखिए, और हम सभी जो 14,27,000 मिस्टर एस के जो नारायणी सेना है, आइए हम लोग सब मिल करके मिस्टर एस को सपोर्ट करें, जो अकेला इंसान पूरे मानव जाति के लिए अपना घर परिवार खानदान सब छोड़ करके अपना पूरा धन लगा करके वो पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए निकला है। आइए हम लोग सब सपोर्ट करें मिस्टर एस को, ताकि वो एक मिसाल कायम कर सके और पूरे विश्व के लिए एक वो महामानव के तरह स्थापित हो सके। तो आइए हम लोग मिस्टर एस को सपोर्ट करें और हमारे ऑन पैसिव कंपनी को सपोर्ट करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी अपना प्रोफाइल में अपना नाम सरनेम चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, क्या कमी रह गया है सुधार कर लीजिए, आपका प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है कि नहीं वो देख लीजिए। कभी भी वो वेरीफाई आ सकता है, हमारा नया पेमेंट प्रोसेसर आ सकता है, तो आप उसको देख लीजिए। आपका बिलिंग एड्रेस अगर आपने नहीं भरा है तो उसको तत्काल प्रभाव से भर लीजिए। आपने आईडी पासवर्ड ओईएस का अगर आपने नहीं लिखा है तो 5 जगह 4 जगह लिख के रखिए, ताकि अगर आपका मोबाइल डिवाइस खो जाए, पानी में गिर जाए, नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो आप उसको दूसरे डिवाइस में लॉगिन कर पाए। इसलिए कि अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हैं दोस्तों, तो कहीं ऐसा ना हो हमारे किसी भाई बहन को कि उनका पासवर्ड आईडी याद न रहने के कारण वो सफलता के आखिरी दहलीज पर आकर के वंचित रह जाए। इसलिए आप सबसे आग्रह है दोस्तों कि आप अपने आईडी पासवर्ड को 4 जगह 5 जगह लिख के रखिए। अगर आपने किसी को आईडी पासवर्ड बताया है तो चेंज कर लीजिए। लोगों ने पूछा है चेंज कैसे करें, याद पड़ा। हम पासवर्ड चेंज करने के लिए कई बार बताएं, आज भी बता रहे हैं आपको। जब आप ओईएस ओपन करते हैं, आप माई प्रोफाइल में जाइए। माई प्रोफाइल में ऊपर ही लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड को ओपन करिए। आपके जो पुराने पासवर्ड है उसको डालिए, ओल्ड पासवर्ड, नया पासवर्ड क्रिएट करिए। फिर नीचे वाला कॉलम में फिर वही पासवर्ड जो नया आपने बनाया वो डाल के ओके करिए, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप नया पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल में जाइए, ओईएस में खोलिए, ओईएस में माई प्रोफाइल में जाइए। माई प्रोफाइल में जाकर के आप वहां देखेंगे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, उसको ओपन करके आप वहां पर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जिन लोगों को पासवर्ड याद नहीं है पुराना, तो वो लोग जब ओईएस लॉगिन करने जाते हैं तो वहां 2 तरह से लॉगिन करने का प्रावधान है।
एक आईडी पासवर्ड से और एक है ओटीपी के माध्यम से। तो ओटीपी के माध्यम से करेंगे तो आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी मांगेगा, वो डाल के ओके करिएगा, आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, वो डालिएगा, आपका ओईएस खुल जाएगा। अगर आप पासवर्ड वहां बदलना चाहते हैं तो ओईएस में जब लॉगिन करना चाहते हैं तो वहां रीसेट पासवर्ड का नीचे ऑप्शन है, रीसेट पासवर्ड। जब रीसेट पासवर्ड पर आप टच कीजिएगा तो आप वहां अल्टरनेट ईमेल आईडी डालिए, वो डालते ही आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, लिंक, और वो कम समय में 2 मिनट के अंदर अंदर आपको करना होता है। तो वो रीसेट पासवर्ड से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी चालू है कि नहीं है, उसको चालू करके रखिए। रीसेट पासवर्ड में जाइए, जैसे ही आप अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल के ओके करेंगे तो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों, तो ये जल्दी से कर लीजिए। आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी में आप रिकवरी मोबाइल नंबर, रिकवरी आपका ईमेल जरूर डालिए, ताकि अगर आपका ईमेल आईडी भी कहीं खो जाए, आप पासवर्ड भूल जाए, तो किसी दूसरे डिवाइस में, लैपटॉप में आप उसको रिकवर कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बहुत बार भी कह चुका हूं, आज मैं फिर इस बात को दोहरा दिया। आप लोग अपने अल्टरनेट ईमेल आईडी में रिकवरी मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी जरूर डालिए। इससे क्या होगा, आपका अगर पासवर्ड आपने खो दिया तो वो रिकवर हो जाएगा, मोबाइल खो गया तो भी वो दूसरे मोबाइल में खुल जाएगा। तो इसे आज ही बहुत इमरजेंसी इंपॉर्टेंट समझ के काम कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा तो हमारा ये YouTube पर जाता है तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देखते तो बहुत सारे लोग हैं, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का कैसा रहा ये एपिसोड जरूर आप कमेंट पे लिखिएगा। जब आप कमेंट पे लिखते हैं वही आशीर्वाद स्वरूप मुझे प्राप्त होता है और मुझे आगे काम करने की प्रेरणा मिलता है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट।